हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 248 नॉट आउट में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित और आज जो खबर बीसीसीआई के हवाले से मुझे आ रही है उससे काफी सुकून मिला है मुझे, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी दर्शकों को भी उतना ही सुकून मिलेगा जितना कि मुझे मिला है। और लेकिन उससे पहले मैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रॉजर बिन्नी और सेक्रेटरी जय शाह के लिए तालियां बजाना चाहता हूं कि जो उन्होंने इतना एक बड़ा और एक बोल्ड डिसीजन भारतीय क्रिकेट के हक के लिए लिया है। सौरव गांगुली जैसी बड़ी हस्ती भी ऐसा बोल्ड डिसीजन अपने कार्यकाल के दौरान नहीं ले पाई जो कि रॉजर बिन्नी ने अपने इनिशियल फेज में ही लिया है। और अब आप सब सोच रहे होंगे कि क्या है वो खबर, तो वो खबर मैं आपको बता देता हूँ कि बीसीसीआई ने आज एक रिव्यू मीटिंग की जिसके अंदर जय शाह, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और चेतन शर्मा मौजूद थे। और एक ये रिव्यू मीटिंग थी स्पेशली जो T20 वर्ल्ड कप में जो डिबैकल हुआ उसके बारे में। और उसके बाद जो बीसीसीआई ने फैसला लिया है वो फैसला ये है कि अब भारतीय क्रिकेटर जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं वो आईपीएल के मैचेस को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे और उन्हें प्रायोरिटी देनी होगी इंडियन क्रिकेट टीम के शेड्यूल को। अगर आप देखते हैं कि कभी भी इंडियन क्रिकेटर्स आते हैं, कभी भी अपनी मर्जी से वो रेस्ट लेते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट का बहाना दे रहा है तो कोई फटीक का बहाना दे रहा है, तो कोई बोल रहा है उसका बच्चा बीमार है, किसी को या बच्चा होने वाला है, कोई थक गया है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम न्यूजीलैंड दौरे पर गई तो ना वहां पर रोहित शर्मा थे, ना वहां पर केएल राहुल थे, ना ही वहां पर विराट कोहली थे। और इन सब ने बोला कि ये फटीग फीस फेस कर रहे हैं या वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत इन्होंने रेस्ट लिया है। लेकिन न्यूजीलैंड ने, जिन्होंने सेम नंबर ऑफ मैचेस वर्ल्ड कप के दौरान खेले थे, उन्होंने पूरी टीम अपनी इंडिया के साथ उतारी, लेकिन इंडियन प्लेयर्स ने उस दौरे को सीरियसली नहीं लिया और ब्रेक लेना जरूरी समझा। और ऐसा ही अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली ने अभी जो श्रीलंका T20 सीरीज होने वाली है उसमें भी उन्होंने रेस्ट लिया है, और केएल राहुल ने भी ब्रेक लिया है अपनी शादी का रीजन देकर। वो चाहते तो अपनी शादी को ऐसे प्लान कर सकते थे कि वो इंडिया के लिए भी सारे मैचेस खेलते और उनकी शादी भी हो जाती, पर उन्होंने ये प्रायोरिटाइज किया और इंडियन टीम के कैलेंडर को उन्होंने एक सेकेंडरी रखा, या आप कह सकते हैं कि उसको उतनी तवज्जो उन्होंने नहीं दी। लेकिन कोई भी प्लेयर ऐसा आईपीएल सीजन के दौरान नहीं करता है। वो किसी भी प्रकार की छुट्टियां नहीं लेते और पूरा का पूरा सीजन 14 मैचेस, या अगर फाइनल तक जाते हैं तो 16-17 मैचेस वो लोग खेलते हैं। लेकिन इंडियन क्रिकेट के साथ ऐसा काफी टाइम से ऐसा हो रहा है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जसप्रीत बुमराह जो कि 2022 का आईपीएल का पूरा सीजन खेले जबकि मुंबई इंडियंस फाइनल की रेस से काफी पहले बाहर हो चुकी थी, इन तब भी वो खेलते रहे। और उसका अंजाम ये निकला कि जब 2022 का T20 वर्ल्ड कप आया तो वो इंजर्ड होकर उस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अभी तक भी वो इंडियन टीम में वापसी नहीं कर पाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बार का भी आईपीएल सीजन पूरा खेलेंगे। और फिर अब पता नहीं उनकी फिटनेस पर कितना वो ध्यान देते हैं कि नहीं देते, पर हम दर्शक यही चाहेंगे कि वो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप पूरा खेलें और भारत को वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाने में मदद करें। क्योंकि अगर ऐसे प्लेयर्स अगर ऐसा करते हैं कि वो इंडियन क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं करते और कभी भी रेस्ट लेते हैं, तो ये केवल इंडियन क्रिकेट के साथ ही नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट फैंस के साथ भी अन्याय होता है, जब उन्हें पता चलता है कि वो अपना इतना जरूरी कीमती वक्त निकाल कर वो मैच देख रहे हैं या स्टेडियम तक पहुंचते हैं और फिर उनको उनके फेवरेट खिलाड़ी देखने को नहीं मिलते, तो ये एक अन्याय होता है। तो लेकिन अब बीसीसीआई ने ऐसा ये स्टेप लिया है कि अब भारतीय क्रिकेट प्लेयर्स को अगर कभी भी कोई वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, रेस्ट लेना है या छुट्टी लेनी है या कोई भी रीजन है फलाना ढिमकाना, तो वो आईपीएल फ्रेंचाइजी से बात करके आईपीएल के मैच स्किप कर सकते हैं या वहां से छुट्टी ले सकते हैं। और बीसीसीआई ने एनसीए यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी को भी ये बोल दिया है कि वो उन प्लेयर्स, जो भी 20 प्लेयर्स बीसीसीआई सेलेक्ट करेगी 2023 के वर्ल्ड कप के लिए प्रोबेबल लिस्ट में, उनकी फ्रेंचाइजी से टच में रहेंगे और उनका वर्कलोड मैनेजमेंट आईपीएल के थ्रू किया जाएगा, ना कि इंडियन क्रिकेट शेड्यूल के दौरान किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बहुत बड़ी खबर है कि अब भारतीय प्लेयर आईपीएल को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे और उन्हें इंडियन क्रिकेट को वो तवज्जो देनी होगी। क्योंकि यही प्लेयर्स वो प्लेयर्स हैं जब ये इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट होते हैं या होने वाले होते हैं या नहीं होते हैं तो ये बोलते हैं कि इंडियन टीम के लिए खेलना इनके लिए सपना है या इनके सबसे बड़ा एक कहते हैं ना जुनून है। लेकिन जब ये सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसको एक ग्रांटेड लेते हैं और आईपीएल को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। क्योंकि ये जो स्टार बने हैं, जितने बड़ी ये हस्ती बने हैं, ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलने की वजह से बने हैं, ना कि आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए खेलने के। अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल पास्ट में सचिन तेंदुलकर या एम एस धोनी की जब डॉटर हुई थी जीवा, तो वो भी भारतीय क्रिकेट के टीम के साथ दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने उस समय इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस को प्रायोरिटी दी, ना कि वो डॉटर के जन्म के लिए इंडिया वापस आ गए।
सिमिलरली जब सचिन तेंदुलकर के फादर का देहांत हुआ तो वो अंतिम संस्कार करते ही वो 1999 जो वर्ल्ड कप खेल रहे थे वहां पहुंचे और टीम के साथ जुड़ गए, और उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप उसके बाद खेला। लेकिन विराट कोहली, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो लास्ट ऑस्ट्रेलियन टूर पे हम गए थे तो उनकी भी बेटी होने वाली थी, और वो पहला टेस्ट मैच खेलते ही वापस इंडिया आ गए थे। जबकि वो मैच, पहला मैच हम बुरी तरीके से हार गए थे, 36 रन पर ऑल आउट हुए थे, लेकिन तब भी विराट कोहली ने प्रेफरेंस अपनी डॉटर के जन्म को दी। इसको मैं सही या गलत में नहीं तौल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपका सपना है, जो आपका जुनून है, बाकी सब चीजें वेट कर सकती हैं, लेकिन अगर आप अपनी नेशनल ड्यूटी पर हैं, क्योंकि आप 140 करोड़ के देश में आप शायद 15 20 25 प्लेयर्स में से सेलेक्ट होते हैं, तो आपको उस चीज को तवज्जो देनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला और एक अहम फैसला लिया है बीसीसीआई ने कि अब प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस को प्रायोरिटी देंगे। दूसरा बड़ा न्यूज जो है वो ये है कि अब योयो टेस्ट मैंडेटरी होगा सिलेक्शन के लिए। अगर कोई भी प्लेयर इंडियन टीम में सेलेक्ट होगा तो उससे पहले उसको योयो टेस्ट भी क्लियर करना होगा। अगर वो योयो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएगा तो वो सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये भी एक बहुत अहम फैसला है, क्योंकि अगर हमने वर्ल्ड T20 में आपने देखा होगा तो हमारी टीम की फील्डिंग सबसे निराशाजनक थी, शायद टूर्नामेंट की सबसे घटिया फील्डिंग साइड थी हमारी। और अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और मोहम्मद शामी जैसे प्लेयर्स की फिटनेस का क्या हाल था, वो कितने ओवरवेट हो चुके थे और कहीं से भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लेयर वो नहीं लग रहे थे। लेकिन अब ये टेस्ट आएगा तो जिससे कि ना केवल फिटनेस का स्टैंडर्ड बल्कि फील्डिंग का स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो यो टेस्ट का आना एक बेहद बेहद जरूरी निर्णय था और ये लिया गया है बीसीसीआई की तरफ से, और मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों ही डिसीजन को ना केवल पेपर्स पे बल्कि इनको एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। और जो तीसरा बड़ा डिसीजन है वो ये है कि अब हम 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसके लिए 20 प्लेयर्स की प्रोबेबल लिस्ट एक बनाई जाएगी, जिसको कि अभी पब्लिक नहीं किया गया है। और वही 20 प्लेयर आपको थ्रू आउट द ईयर रोटेशन बेसिस पर खेलते हुए दिखाई देंगे, और उन्हीं में से ही 16 प्लेयर का चयन होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग के बाद, और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। टिल देन कीप वॉचिंग 248 नॉट आउट।